क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आपको एक मैट्रिक्स दिया गया 3x3 ऑर्डर का और साथ में उसके सिंबल लगा दिया हुआ है डिटर्मिनेंट का और इक्वल रख दिया 5 का। वो कहता है कि इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है और उसको 5 के इक्वल रख के फिर आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप 3x3 ऑर्डर का जो है डिटर्मिनेंट लेना सीख चुके हैं, तो कैसे लेते हैं, रो 1 के लिहाज से इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो इसका पहला एलिमेंट क्या 2 है, तो आप 2 लिख लेंगे। फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 और दरम्यान में साइन माइनस का लगाते हैं। फिर आपने दूसरे एलिमेंट लेना होता है, दूसरे एलिमेंट के साथ साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का। ठीक है, फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ना है और पहली वाली रो छोड़ देंगे। क्या बचेगा 0 और -1। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, दरम्यान में साइन माइनस का। फिर आपने तीसरा एलिमेंट लेना होता है, तीसरे एलिमेंट के साथ साइन कौन सा लगाते हैं, प्लस का, तो प्लस x लिख दिया। फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +3, माइनस माइनस प्लस तो +3x, माइनस माइनस प्लस तो +4x और -1 वैसे का वैसे इक्वल टू 5 भी वैसे लिख देंगे। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, +5 इधर आकर क्या हो जाएगा -5। अब इसको थोड़ा सा हल कर लें, 4x² तो वैसे आ जाएगा, -3x और -x का क्या आ जाएगा आपके पास -4x। 6 और -5 क्या आ जाएगा, +1 आ गया। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हुई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप क्या बनाते हैं, फैक्टर। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 2 2 4। हमें चाहिए क्या, -4, -2 और -2 कर लेंगे। ठीक है, दरम्यान में साइन और साथ में क्या लगा देंगे, x। तो -4x की जगह लिख देंगे -2x और -2x। फिर आपने पहले दो में से कम लेना होता है, इन दोनों में कम में क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, अंदर के बाद जाएगा 2x -1। फिर आपने पहली दूसरी तीसरी रकम के साथ साइन देखना होता है कौन सा वाला, माइनस का, तो माइनस कम ले लेंगे। फिर देखो इन दोनों में कॉमन क्या आता है, -1 कॉमन आता है। माइनस तो आपने पहले कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो अगला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 2x -1 आ जाएगा। अब ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं तो कॉमन लिख दिए। 2x -1 नॉन कॉमन है तो वो भी आपने लिख दिए। फिर आपने इन दोनों को क्या करना है, इक्वल टू 0 लिख देंगे। 2x -1 इज इक्वल टू 0, -1 इधर आके +1, और 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे। -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1, 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x इज इक्वल टू 1/2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले वाले की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन हम इसको आसान तरीके से करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, x -1 और x +1। पहले वाले में सिंपल x आपको दिया था तो आपने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके निकाल लिया था। अब आप क्या करेंगे, अगर आप रो 1 के लिहाज से इसको एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। मैंने इसको आसान तरीके से किया। देखो इसका कॉलम 3 के एलिमेंट देखो आपके पास क्या, 3, 2 और x। अब इसको कॉलम 3 के लिहाज से एक्सपेंड कर लें और इसका पहला एलिमेंट क्या है, 3 है, तो आप लिखेंगे 3। फिर आपने वही वाली रो छोड़नी है और तीसरे वाला कॉलम छोड़ देना। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा, -3 और -1 लिखेंगे, -3 और -1। ठीक है, फिर आपके पास क्या बच गया 2 और x+1, तो लिखेंगे 2 और x+1। यहाँ तक समझ आ गई। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना है, दूसरा एलिमेंट क्या है, 2 है, तो साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का, तो लिखेंगे -2। फिर आपने वही वाली रो छोड़नी है और तीसरे वाला कॉलम छोड़ देना। क्या बच गया 2 और x -1, -3 और 1। -3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, मैंने वैसे लिख दिया 1 और -3। ठीक है, फिर 2 इंटू एक्स -1, तो 2 इंटू एक्स -1 कर दिया। डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया कि थोड़ा सा सवाल गलत ना हो जाए हमारा कहीं। फिर इसका तीसरा एलिमेंट लेंगे, जब तीसरा एलिमेंट लेंगे तो साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस वाला लगाएंगे। फिर आपने वही वाली रो छोड़नी है और तीसरे वाला कॉलम छोड़ना है। क्या बच गया, x+1 और 1, तो लिखेंगे 1 इंटू x+1। ठीक है, फिर आपके पास -1 और x -1, तो लिखेंगे -1 और x -1, दरम्यान में साइन माइनस का। अब आप इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब माइनस जो है अगले साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, एक्स के साथ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको भी हल कर लें। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, माइनस को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो साइन चेंज हो जाएंगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x और 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल टू किसके था, 9 के, तो वो भी लिख दिया हमने। अब जो बाहर वाले एलिमेंट है उनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा हल कर लें। 3 और -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, तो मैंने लिखा 1। ठीक है, ये -2x वैसे का वैसे आ जाएगा। ये -3 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -1 आ जाएगा। अब ये देखिए +1 -1 कैंसिल, क्या आ जाएगा, x और x कितने हो जाएंगे आपके पास 2x। अब जो बाहर वाले एलिमेंट है उनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -6x हो जाएगा। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस, तो +2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, -2 को
माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस फोर आ जाएगा। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स से तो क्या आ जाएगा टू एक्स स्क्वेयर और प्लस नाइन इधर क्या हो जाएगा माइनस नाइन हो जाएगा। अब आप देखें टू एक्स स्क्वेयर इसको आप अलग लिख देंगे, सिक्स एक्स और प्लस टू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस टू एक्स आ जाएगा, माइनस टू और प्लस नाइन और प्लस थ्री करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस फोर आ जाएगा। फिर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब देखें इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या था टू आता है, टू से इसको डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू। इसके फैक्टर बना लो, वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, तो टू वन ज़ा टू, दो में से एक निकालेंगे तो एक्स आ जाता है यानी कि वन आ जाएगा। तो हम माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे माइनस टू एक्स और प्लस एक्स, ये आप फैक्टर बनाना 10 क्लास में सीख चुके हैं। तो पहले दो में से कॉमन लो क्या क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, तो एक्स कॉमन ले लेंगे अंदर आ जाएगा एक्स माइनस टू। फिर तीसरी रकम के साथ साइन कौन सा प्लस का, तो प्लस का कॉमन लेंगे और इन दोनों में देखो कॉमन क्या था वन, तो वन ले लेंगे तो क्या बच गया आपके पास एक्स माइनस टू। तो फैक्टर कौन सा बन गया एक्स माइनस टू वो लिख दिया आपने और एक्स प्लस वन इसको भी आपने अलग लिख दिया। अब क्या करेंगे एक्स प्लस वन को इक्वल टू जीरो लिखेंगे, प्लस वन इधर क्या हो जाएगा माइनस वन। फिर आपने एक्स माइनस टू को भी इक्वल टू जीरो लिखना है, तो मैं लिखे एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू इधर क्या हो जाएगा प्लस टू, तो ये आपकी क्या आ गई वैल्यू आ गई। अब पार्ट नंबर थ्री है, ये सिंपल सा सवाल है। आप देखो रो वन में सारे एलिमेंट क्या है वन वन है, तो इसको रो वन के लिए ऐसे एक्सपेंड कर दे, पहले एलिमेंट क्या है वन है तो वन लिख देंगे। तो फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, सिक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दरमियान में साइन माइनस का। फिर दूसरे एलिमेंट लेंगे साइन कौन सा लगाएंगे माइनस का। फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे, एक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स, थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स। फिर आपने तीसरे एलिमेंट लेना है तो साइन कौन सा लगाएंगे प्लस का, तो प्लस वन लिख दिया। फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे, सिक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स आ जाएगा। अब जो बाहर वाले एलिमेंट है उनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 और प्लस 12 माइनस टू एक्स और माइनस थ्री एक्स। ठीक है, अब देखें प्लस 12 और माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच गया सिक्स रह गया तो वो लिख दिया, एक्स स्क्वायर भी वैसे लिख दिया। अब देखो माइनस फाइव कैसे आया, माइनस टू एक्स और माइनस थ्री एक्स क्या आ गया माइनस फाइव एक्स। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसके आप बना लेंगे फैक्टर, क्या बनेंगे माइनस थ्री एक्स और माइनस टू एक्स। पहले दो में से कॉमन ले लो क्या आ जाएगा आपके पास, फैक्टर बनाने आते हैं आपको। ठीक है, पहले दो में से कॉमन क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, एक्स कॉमन आएगा अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस थ्री। पहली दूसरी तीसरी रकम के साथ साइन देखना होता है क्या है माइनस है, तो माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अगला साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा टू, तो टू कॉमन ले लेंगे क्या आ गया बाकी क्या बच गया एक्स माइनस थ्री। अब ये दोनों क्या है कॉमन फैक्टर है तो उसको लिख दिया, एक्स माइनस टू चूँकि नॉन कॉमन है तो उसको आपने अलग लिख दिया। एक्स माइनस टू को इक्वल टू जीरो लिखेंगे, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो आ गया, माइनस टू इधर क्या हो जाएगा प्लस टू, माइनस थ्री इधर के क्या हो जाएगा प्लस थ्री। तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया एक्स प्लस थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री और एक्स इज इक्वल टू टू आ गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको दो साइडें दे दी हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड। कहता है लेफ्ट हैंड साइड का आपने डिटरमिनेंट लेना है और आंसर जो है आपका आना चाहिए एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस टू। ठीक है, तो आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेंगे और आंसर की तरफ आप ध्यान रखें भाई, हमें क्या चाहिए एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर तो इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। एक्स माइनस टू चाहिए, एक्स माइनस टू इसमें मौजूद है यानी कि एक्स भी है और टू भी है। अगर इस एक्स को इस टू में से माइनस कर दें तो आपके पास एक्स माइनस टू आ सकता है ना। तो आप क्या करेंगे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर दें, कॉलम वन में से कॉलम थ्री माइनस कर दें और कॉलम टू में से भी कॉलम थ्री माइनस कर दें। ठीक है जी, तो हम करेंगे कॉलम वन में से कॉलम थ्री को माइनस यानी कि एक्स माइनस टू, टू माइनस टू और टू माइनस एक्स। तो मैंने लिखा एक्स माइनस टू और टू माइनस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, टू माइनस एक्स करेंगे तो टू माइनस एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कॉलम टू में से कॉलम थ्री को भी माइनस कर देना। ये आपका कॉलम टू है, इसमें से कॉलम थ्री को माइनस कर देंगे, टू माइनस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, एक्स माइनस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू, टू माइनस एक्स करेंगे तो टू माइनस एक्स आ जाएगा। और जिस कॉलम को जिसको माइनस करना था उसको वैसे के वैसे लिख देंगे यानी कि कॉलम थ्री को वैसे के वैसे लिख देंगे उसके एलिमेंट। अब आप क्या करेंगे इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करेंगे रो वन के लिहाज से, तो इसका पहला एलिमेंट क्या आपके पास एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू वैसे लिख देंगे और वही वाला कॉलम और पहली वाली रो आप छोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला आपने कॉलम छोड़ दिया और पहली वाली रो छोड़ दी, तो आपके पास क्या बच गया एक्स और एक्स माइनस टू, तो आप लिखेंगे एक्स और एक्स माइनस टू। और आपके पास क्या बच गया टू माइनस एक्स और टू, तो लिखेंगे माइनस और टू इंटू टू माइनस एक्स, दरमियान में साइन कौन सा आता है माइनस का। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना है, दूसरा एलिमेंट आपके पास जीरो है, क्योंकि जीरो है तो उसने बाकी एलिमेंट क्या कर दें जीरो, तो मैंने क्या लिख दिया जीरो। फिर आप तीसरा एलिमेंट लेंगे, जब तीसरा एलिमेंट लेते हैं तो साइन कौन सा लगाते हैं प्लस का, तो प्लस टू लिख दिया। फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ना है और पहली वाली रो छोड़ देंगे, क्या बच गया आपके पास भाई टू माइनस एक्स और जीरो, टू माइनस एक्स और एक्स माइनस टू, तो मैंने लिख दिया। अब देखो टू माइनस एक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, तो टू माइनस एक्स और एक्स माइनस टू वैसे का वैसे लिख देंगे, तो मैं लिख दिया एक्स माइनस टू और टू माइनस एक्स। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखें एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर
और x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2x। अब -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +2x। ठीक है, यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया। x-2 भी वैसे लिख देंगे, ये +2 भी आपने वैसे लिख दिया, ये जीरो आपका खत्म हो जाएगा। ये इन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई करवा लें, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई आपके पास +2x आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब ये वाली इक्वेशन तो आपकी थोड़ी सी सॉल्व हो सकती है। ये देखो -2x और ये +2x कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या रहेगा x-2, तो लिख दिया x-2, x² -4 ये आपने लिख दिया। और ये +2 भी वैसे लिख देंगे, ये सॉल्व नहीं होती। ये माइनस को अब क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो अगले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया प्लस। ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस था तो हो जाएगा माइनस। अब आप देखें ये -2x और ये -2x कितने हो जाएंगे -4x, तो लिख दिया -4x। ये वाला हल हो गया। ये वाली इक्वेशन आपने वैसे की वैसे लिख दी। अब आप देखें ये x² है, ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये आपका a - b का होल स्क्वायर बन जाता है, तो लिखेंगे x-2 का होल स्क्वायर। ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब आप देखें x² - 4 किसके इक्वल होता है x-2 और x+2, चूँकि हमें चाहिए x-2 का होल स्क्वायर, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया। अभी x-2 तो वैसे ही आपका आ गया ना, इसको आपने थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया, ये इसका आपका फार्मूला बन गया, ये 2 भी वैसे का वैसे आ गया। अब इसको आप कर लें होल स्क्वायर, x-2 दोनों सेम है ना, तो क्या बन जाएगा x-2 का होल स्क्वायर, और ये x+2 वैसे ही आ गया। अब आप देखें ये x-2 का होल स्क्वायर इधर भी है, x-2 नीचे लिख दिया आपने। अब आप देखें ये x-2 का होल स्क्वायर और ये x-2 का होल स्क्वायर दोनों सेम है ना, तो ये आपका आ जाएगा कॉमन। क्या रह जाएगा आपके पास x+2 और इधर क्या रह जाएगा सिर्फ 2 रह जाएगा, तो लिखा x+2 और +2 ये आपका कॉमन आ चुका है। 2 + 2 क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या बन गई आपकी राइट हैंड साइड बन